इजाजत नहीं है जबान खोलने की, और बसपा में इजाजत नहीं है बगैर इजाजत के सांस लेने की। तो एक तरफ ना जबान खोल पाएंगे भैया के सामने, और दूसरी तरफ बहन जी के सामने सांस भी नहीं ले पाएंगे, और हम घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकते। हम ना खामोश बैठेंगे, ना किसी के सामने डर कर सर झुकाएंगे, बल्कि जब दुनिया में आए तो पैदा इसलिए किए गए कि इबादत करो दुनिया और जमीन के बनाने वालों के लिए, और जब नाइंसाफी देखो तो पुकारो, चीखो, लड़ो उनके हक के लिए। तो वो काम मजलिस करती आई है और करते रहेगी। समाजवादी को वोट देकर अपना वोट जाया मत करिए। आपने 3 मर्तबा वोट दिया और क्या हासिल हुआ आपको? यहां पर बच्चों पर मुकदमे, जमीन पर कब्जा, गांव-गांव में लड़ाई लगाना, ये काम आपको दिया गया था करने के लिए, वो ये काम किए। और समाजवादी पार्टी में अब मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के नेताओं की कोई अहमियत नहीं है। आजम खान जेल में है और अखिलेश बाहर है। आजम खान पर इल्जाम कि उन्होंने अपने मंत्रालय में ज्यादा लोगों को नौकरी दी, तकर्रुर किया, और अखिलेश यादव तो दूध के धुले हुए हैं ना। अब आप खुद फैसला कर लो। तो इसीलिए आपके लिए बेहद जरूरी है कि कुंदरकी की जनता हाफिज वारिस को अपने कीमती वोट देकर उनको कामयाब करके अपना विधायक बनाए, ताकि हाफिज वारिस जब इंशाअल्लाह आपके दुआओं से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफैल से कामयाब होगा, तो हाफिज वारिस उत्तर प्रदेश की ऐवान को हिला हिला कर रख देगा इंशाअल्लाह ताला। आज आपने हाफिज वारिस की तकरीर को सुना। हाफिज वारिस आपसे कह रहे थे प्यारो प्यारो प्यारे प्यारे कह रहे थे ना, मगर जब हाफिज वारिस विधानसभा में जाएंगे तो कहेंगे प्यारे नहीं कहेंगे, कहेंगे सुनो जालिमो, कुंदरकी की जनता से इंसाफ करना पड़ेगा। सुनो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों, अब तुम हमसे हमारा हक नहीं छीन पाओगे। ये जबान, ये बेबाकी समाजवादी पार्टी अपने अल्पसंख्यक नेताओं को इजाजत भी नहीं देगी बोलने की, इसलिए कि समाजवादी पार्टी में ये तय हो चुका है कि जो भी अल्पसंख्यक समाज का नेता होगा, मुसलमान उससे कहा जाएगा कि तुम्हारे सिर्फ 2 काम, तुम्हारे सिर्फ 2 काम, एक काम दरी बिछाना, दूसरा काम नारा लगाना भैया तुझ पे जवानी कुर्बान। तो क्या आप दरी बिछाएंगे? नहीं बिछाएंगे। क्या आप दरी बिछाएंगे? नहीं बिछाएंगे। क्या आप अपनी जवानी को भैया पे कुर्बान करेंगे या जवानी का साथ देंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपनी जवानी को मुझ पे कुर्बान करो। क्यों नहीं कह रहा हूं? मैं खुद जवान हूं और मैं इंशाअल्लाह जवानी रहूंगा। दाढ़ी थोड़ी वाइट हो गई धूप में, मगर मेरी अम्मा आज भी मुझको कहती है मेरा बच्चा। क्या बात है? इसीलिए मैं ऑलवेज यंग हूं। मैं अपनी जिंदगी को तुम पे कुर्बान करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं तुम पर आंच आने नहीं दूंगा, मुझ पर गोलियां चले, कुछ चले, मगर मैं अपनी जिंदगी को गरीब और मजलूमों के इंसाफ के लिए, आपके हक के लिए, आपका जायज मुकाम दिलाने के लिए और हाफिज वारिस को आपका नेता बनाने के लिए हम एक एक जिंदगी की सांस को उस पर सर्व कर देंगे। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अब आप अपनी जवानी भैया पे कुर्बान मत करो। और मैं समाजवादी पार्टी के चमचों से कहना चाह रहा हूं,
समझो, तुम्हारे दादा जवानी कुर्बान कर दिए, तुम्हारे ये जवान कुर्बान हो गए। अरे कितनी जवानी कुर्बान करेगा भैया पे? अब जवानी कुर्बान नहीं होगी, अब जवानी इस्तेमाल होगी तो हिस्सेदारी के लड़ेगी। अब जवानी इस्तेमाल होगी तो मजलूम अवाम के इंसाफ दिलाने के लिए इस्तेमाल होगी। बहुत कुर्बान कर दिए गैरों के लिए, अब अपनों के लिए आपको खड़े होना पड़ेगा। आपके दरमियान में आपका भाई ओवैसी खड़ा हुआ है, आपके दरमियान में आपसे खंदा मिलाए एक दीवाना हाफिज वारिस खड़ा हुआ है, आपको इनका साथ देना है। अब रहा सवाल हाथी का, माशाल्लाह से सही जगह गए हैं, बहुत सही जगह गए हैं, वो बहुत सही जगह गए हैं। अब आप हाथी पर ही बैठे रहिए, इधर मत आइए कुंदरकी को। क्या क्या कर दिया बताइए? 3 बार के विधायक, अनेक इंटर कॉलेज की जमीन आपका फर्जन हड़प लेगा है। और फिर ये भी बताया गया कि अहमदनगर के इकबाल प्रधान की जमीन पर धोखे से कब्जा कर लिए। अरे कैसा विधायक था कि गारत का गड़ा भरता ही नहीं है इसका, यानी जो है आने दो इधर ही। अरे कितना खाओगे? बहुत मोटा पेट है। कफन जब पहनकर खबर में जाएंगे तो उसमें जेब नहीं रहता ना, भाई क्या बात है, तो सिर्फ आमाल जाएंगे। मगर ये तो कहां से दिया सुंदर की विधानसभा के लिए? और हाफिज वारिस से बेहतर कोई नहीं है, हाफिज वारिस से बेहतर कोई आपके वोट का मुस्तहिक नहीं है। हाँ, ये लोग आएंगे, बहुत से इल्जामात लगाएंगे। मैं पूछना चाह रहा हूं समाजवादी पार्टी से कि आप हम पर इल्जाम लगाते हैं। पार्लियामेंट में समाजवादी पार्टी के 5 MP है, बसपा के 10 हैं। 2019 में दोनों बहन जी और भैया मिलकर चुनाव लड़े। क्या आपने बीजेपी को वोट दिया था? नहीं दिया था ना आपने? क्या देंगे बीजेपी को? तो फिर पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ समाजवादी के 5 जीते, एक पिताजी, एक बेटा और 3 मुसलमान। अब आप मेरे को बताओ कि इनके पास 5 MP है ना? मजलिस के पास 2 है। जब ट्रिपल तलाक का बिल आया, तीसरी मर्तबा पार्लियामेंट में आया ट्रिपल तलाक का बिल, समाजवादी का कोई MP बोला? अगर बोला तो क्या बोला? देख लो, YouTube पर है। क्यों नहीं बोले? आप तो कौम के नाम पर वोट किए थे ना, आप तो कौम को जज्बात में लाकर वोट किए थे, तो कौम के बारे में क्यों नहीं बोला गया? आपने कौम